चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो एक मानास कानूनदान भी रह चुके हैं बहैसियत वकील, और हमें यही इस वक्त तवक्को है कि वो जिस मनसब पे बैठे हुए हैं बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि वो अपने फ़राइज़ मनसबी जो हैं वो सही तरीके से अदा करेंगे। वो अदल की कुर्सी पे बैठे हुए हैं और जितने केसेस हैं उनके साथ बिला तफरीक वो अदल और इंसाफ के साथ पेश आएंगे। ये हमारी तवक्को है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा सर, शोएब शहीन जो कह रहे हैं कि फैसल चौधरी को पीटीआई की लीगल टीम से निकाला गया है। पहले जो है वो फवाद चौधरी से इजहार लाताल्लुक़ करे, उसके बाद जो है उनको टीम में वापस किया जाएगा। क्या ये अंदरूनी लड़ाई पीटीआई के रहनुमाओं के दरमियान? देखिए जी, हमारी पीटीआई की लीगल टीम एट्सेट्रा बिल्कुल क्लियर है, और इस वक्त हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब हैं, और हमारी लीगल टीम ही डिसाइड करेगी कि कौन शख्स लीगल टीम का हिस्सा होंगे और नहीं होंगे, और फाइनल अथॉरिटी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद डिसाइड करेंगे। जिन लोगों ने वोट दिए हैं, जैसे कि जैन कुरैशी का भी नाम आ रहा है, उस हवाले से आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? जैन कुरैशी साहब ने कोई वोट नहीं दिया। हमारे साथियों को पार्टी ने, कोर कमेटी ने डिसाइड किया, पॉलिटिकल कमेटी ने डिसाइड किया, और उनको शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। शोकॉज नोटिस का जिस वक्त जवाब अभी सारे दे रहे हैं, तो वो पार्टी ही डिसाइड करेगी कि क्या करना है आगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 26वीं तरमीम मंजूर हो चुकी है। आपने कहा था कि हम सड़कों पे आएंगे, तो बतौर अपोजिशन लीडर क्या आप सड़कों पर आ रहे हैं? देखिए जी, 26वीं तरमीम का तरीक़ाकार भी गलत था। जिस पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम पास की है उसका वजूद ही इस हुकूमत का गलत है। मैंने बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये पॉइंट आउट किया कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, नंबर 1। नंबर 2, ये सेनेट भी मुकम्मल नहीं है, केपी की सीटें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ख़वातीन की सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, वो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे डंडा मारा हुआ है, और वो हमें नहीं मिली गई। इसके अलावा लोगों को ज़दकोप किया गया, उसके सबूत हमने दिए। और फिर उससे अहम बात कि जो स्पेशल कमेटी बिठाई गई थी उसका काम ही नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे वो इस तरह देखे। इसी तरह ये है कि आप ट्रैक्टर को मोटरवे पे लगा दें, या मोटरवे की गाड़ी आप खेतों पे लगा दें। 4 पहिए दोनों के होते हैं, पर दोनों का काम मुख्तलिफ होता है। स्पेशल कमेटी का काम जो बना था वो MNAs की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रिविलेजेस का था। हमारे लोग जो पहले भी ज़दकोप हुए थे, पार्लियामेंट के अंदर आके इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों ने उनको उठाया था, ज़दकोप किया था, मारा था, अरेस्ट किया था। उसका तयन करना था कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। स्पेशल कमेटी ने अपना काम नहीं किया और वो दूसरी तरफ चल पड़े। यहाँ तक कि जो स्पेशल कमेटी के चेयर थे साईं खुर्शीद शाह साहब, उनको भी नहीं मालूम था कि जो 10वीं मीटिंग थी उस पे जो दस्तावेज़ या फिर जो मुसवदा अग्री हुआ था वो काबीना में गया, उसको तब्दील किया गया। सो काबीना ने और इस फॉर्म 47 हुकूमत ने पार्लियामेंट के साथ और स्पेशल कमेटी के साथ दागाबाजी की। और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से आप बात करें तो उनके साथ, वो भी अपोजिशन की पार्टी हैं, हम भी अपोजिशन की पार्टी हैं। हमारा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ हम लोग उसके एक मेंबर हैं। हमारे अलायंस के सदर जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। तो हमारा अपना एक नज़रिया है, हम लोग उस नज़रिए पे कायम है, बहैसियत पार्टी भी, बहैसियत अलायंस भी। मौलाना फजल रहमान साहब का भी एक अपने एक ट्रैक पे, पैरेलल ट्रैक पे, पटलियाँ दोनों, हमारा हदफ एक ही है कि ये मसनूई हुकूमत ये मुल्क को नहीं चला सकती। मुल्क में जो ज़रूरियात हैं लोगों की, वो महंगाई है, वो गुर्बत है, वो आपकी बेरोज़गारी है, उसको हमने एड्रेस करना है। ना कि इस वक्त जो अय्याशियाँ हो रही हैं, इस हुकूमत की अखराजात बढ़ रहे हैं, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, करप्शन अरूज पे है। 450 अरब रुपए का गंदम का स्कैंडल हुआ, मोहसिन नकवी ने किया, ख़ुद ही अपनी कमेटी बिठाई और ख़ुद ही अपने आप को साफ़ कर दिया। बेताशा और स्कैंडल्स आ रहे हैं, चीनी एक्सपोर्ट हो रही है, मुल्क में चीनी की कीमत बढ़ रही है, कंट्रोल में कोई चीज़ें हैं नहीं, तो उस पर ये लोग अटेंशन इधर उधर करना चाह रहे हैं। मुल्क में अफरा तफरी है, बलूचिस्तान में स्मगलिंग देखें, वहाँ पे क्या हालात बने हुए हैं, वहाँ पे अफरा तफरी है। केपी के बॉर्डर एरियाज़ में वहाँ पे आप देखें क्या हो रहा है, पूरे मुल्क में अफरा तफरी है। कच्चे के डाकू को ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं पंजाब में, और ये जा रहे हैं आगे लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए। लॉन्ग मार्च की, क्या उसके साथ ये भी शामिल होगी?
और दूसरा उन्होंने इलेक्शन का भी मुतालबा किया है। मैं इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, सही है। लॉन्ग मार्च की कॉल, जिस तरह मैंने पहले इस सवाल का जवाब दे दिया है, मैं सिर्फ ब्रीफली उसको रिपीट करूँगा कि उनका अपनी एक सियासी पार्टी है और हमारी अपनी है। अच्छा ये बताइएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई में कोई मजबूत है? कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यहाँ पे एक ही ब्लॉक है और वो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ब्लॉक, उसके अलावा और कोई ब्लॉक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो एक मानास कानूनदान भी रह चुके हैं बहैसियत वकील, और हमें यही इस वक्त तवक्को है कि वो जिस मनसब पे बैठे हुए हैं बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि वो अपने फ़राइज़ मनसबी जो हैं वो सही तरीके से अदा करेंगे। वो अदल की कुर्सी पे बैठे हुए हैं और जितने केसेस हैं उनके साथ बिला तफरीक वो अदल और इंसाफ के साथ पेश आएंगे। ये हमारी तवक्को है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा सर, शोएब शहीद जो कह रहे हैं कि फैसल चौधरी को पीटीआई की लीगल टीम से निकाला गया है। पहले जो है वो फवाद चौधरी से इजहार लातालगी करे, उसके बाद जो है उनको टीम में वापस किया जाएगा। क्या ये अंदरूनी लड़ाई पीटीआई के रहनुमाओं के दरमियान? देखिए जी, हमारी पीटीआई की लीगल टीम एट्सेट्रा बिल्कुल क्लियर है और इस वक्त हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब हैं और हमारी लीगल टीम ही डिसाइड करेगी कि कौन शख्स लीगल टीम का हिस्सा होंगे और नहीं होंगे, और फाइनल अथॉरिटी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद डिसाइड करेंगे। सारे जिन लोगों ने वोट दिए हैं, जैसे कि जैन कुरैशी का भी नाम आ रहा है, उस हवाले से आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? जैन कुरैशी साहब ने कोई वोट नहीं दिया। हमारे साथियों को पार्टी ने, कोर कमेटी ने डिसाइड किया, पॉलिटिकल कमेटी ने डिसाइड किया और उनको शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। शोकॉज नोटिस का जिस वक्त जवाब अभी सारे दे रहे हैं तो वो पार्टी ही डिसाइड करेगी कि क्या करना है आगे। देखें, जब तक अदालतें चल रही हैं तो ये निज़ाम तो चल रहा है। अगर कहीं से थोड़ी सी मेरिट पे रिलीफ मिलती है तो उसको आप डील का लफ्ज़ क्यों कह रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो गया है? तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर बात है। और डील बिल्कुल कोई नहीं हुई जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है या मेरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अदालतों से रिलीफ मिल रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दाखिल होगा, वो कब तक भाई रहा है? क्या देखें, अगर हमारे बस में हो तो हम कहेंगे कि अगले 5 मिनट में वो बाहर हों, लेकिन एक प्रोसीजर है अदालतों से। पिछला महीना आपको पता है जिस तरीके परेशानी में गुज़रा, वो टेंशन्स ख़त्म हो गई। अब एक ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी निज़ाम बन गया, केसेस की समाअत भी रेगुलराइज हो गई, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। 26वीं आईनी तरमीम जो है वो तो हो जो गई, वो जैसे भी हो गई, दिन को ही रात को ही, बट हो गई। तो उसके लिए मैंने क्या कहना है, पूरी कौम आपको पता है जो कह रही है।